एक ऐसी कहानी जो क्रिसमस के जश्न और उसकी जगमगाती रोशनी को हमेशा के लिए एक गहरे खौफनाक अंधेरे में बदल देगी। जरा सोचिए कि अगर आपको मिला कोई तोहफा, वो असल में एक तोहफा नहीं बल्कि एक चेतावनी हो। एक ऐसे साए की चेतावनी जो आपकी हर एक सांस पर नजर रखे हुए है। और अगर अगर वो साया आपसे कुछ कहने की कोशिश करे, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क की एक बड़ी अकाउंटिंग फर्म से। हर तरफ क्रिसमस की रौनक छाई हुई थी। हर कोई जश्न में डूबा था सिवाय मार्लिन के। उसे क्या पता था कि ये रात उसके लिए कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने की शुरुआत होने वाली है। तो ऑफिस में चारों तरफ सजावट थी। हर डेस्क तोहफों से भरी हुई थी। मार्लिन की मेज पर भी एक छोटा सा चमकीले कागज में लिपटा काला बॉक्स रखा था। उसे लगा कि ये क्रिसमस का एक और तोहफा है, पर वो नहीं जानती थी कि उस बॉक्स के अंदर उसका सबसे बड़ा डर छिपा है। अब मार्लिन को क्रिसमस की सजावट का बहुत शौक था, लेकिन ये सांता डॉल कुछ अजीब थी। बहुत पुरानी, गंदी और कई जगह से फटी हुई। उस पर काले धब्बे थे, उसका एक हाथ टूटा हुआ था और उसकी आंखों की जगह बस दो सफेद खाली छेद थे, जैसे वो सीधे मार्लिन की रूह में झांक रही हों। मार्लिन को उसे देखकर घिन आ गई। उसने बिना एक पल सोचे उस डरावनी डॉल को उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। उसे लगा बस बात खत्म, पर वो गलत थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। उस एक रात के बाद मार्लिन की जिंदगी में डर ने ऐसी दस्तक दी जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। पहली रात उसे एक भयानक सपना आया। सपने में वही सांता डॉल एक विशाल रूप लेकर उसका गला घोट रही थी और उसकी खाली आंखों से कीड़े निकल रहे थे। अगले दिन उसे दूसरा तोहफा मिला, इंसानी बालों से बना एक ब्रेसलेट। और जब वो अगली सुबह उठी तो वही ब्रेसलेट उसकी अपनी कलाई पर था। फिर उसे अपने ही बेडरूम की एक तस्वीर मिली जिसके एक कोने में एक काली परछाई छिपी हुई थी। उस बालों वाले ब्रेसलेट पर एक छोटा सा दिल भी लगा था और उस दिल के पीछे खरोच कर लिखा था, मैं यही हूं। ऑफिस में सबको लगा कि कोई बस एक भद्दा मजाक कर रहा है, पर मार्लिन उन भूरे घुंघराले बालों को देखकर कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो उन बालों को पहचानती है, जैसे वो किसी ऐसे इंसान के हैं जिसे वो जानती थी। अब तो उसे हर जगह वही सांता नजर आने लगा। दिन हो या रात, उसकी डरावनी हंसी मार्लिन के कानों में गूंजती रहती। डर के मारे वो धीरे धीरे टूट रही थी और उसके दोस्त, वो भी उससे दूर होने लगे थे। और फिर आई क्रिसमस की रात। जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, तब मार्लिन के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था सिवाय एक और काले डिब्बे के, और उस डिब्बे के अंदर एक फटा पुराना लिफाफा था। उस लिफाफे में एक खत था जिसमें लिखा था, तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगा। और उस खत के सबसे आखिर में सिर्फ एक नाम लिखा था, रेनॉल्ड। रेनॉल्ड, मार्लिन का पुराना सहकर्मी, वही जो ठीक एक साल पहले अचानक गायब हो गया था। ठीक तब जब मार्लिन ने उसके शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। वो प्रपोजल भी उसने सीक्रेट सांता के तोहफे में एक अंगूठे देकर किया था। जैसे ही मार्लिन ने उसका नाम पढ़ा, कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई और सामने रेनॉल्ड खड़ा था, उसी डरावने सांता की पोशाक में। उसका शरीर सड़ चुका था और उसकी पूरी त्वचा पर मार्लिन का नाम खुदा हुआ था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा आखिरी तोहफा अभी बाकी है। मार्लिन ने चीखते हुए उस पर एक फूलदान फेंका, पर वो उसके शरीर के आर पार हो गया। रेनॉल्ड अब इंसान नहीं था, वो एक भूत था। उस रात मार्लिन की चीखें किसी ने नहीं सुनी, और जब अगली सुबह हुई तो दुनिया के सामने एक और भी डरावना सच आया। पुलिस को मार्लिन की लाश उसके सोफे पर मिली। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी आंखें, वो पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान तक नहीं था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सिवाय एक चीज के। कमरे के कोने में रखा क्रिसमस ट्री पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और उसकी टूटी हुई टहनियों पर वही फटी हुई मुस्कुराती सांता डॉल रखी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस की जांच में एक ऐसा राज सामने आया जो इस पूरी कहानी से कहीं ज्यादा डरावना था। उस टूटे हुए पेड़ के नीचे वही काले गिफ्ट बॉक्स पड़े थे और उन पर एक नोट था जिस पर लिखा था, मार्लिन और रेनॉल्ड की तरफ से मैरी क्रिसमस। और फिर वो आखिरी राज सामने आया।
पुलिस को मार्लीन के ही बगीचे में एक लाश मिली, जिसे करीब 10-12 दिन पहले दफनाया गया था। और वो लाश रेनॉल्ड की थी। इसका मतलब रेनॉल्ड ने मार्लीन के साथ क्रिसमस बिताने के लिए खुद को उसके बगीचे में जिंदा दफना गया था, ताकि मौत के बाद भी वो एक भूत बनकर अपना जुनून पूरा कर सके और उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जा सके।